नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। और किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इसीलिए आज हम लाइब्रेरी में हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मरने के बाद अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको एक किताब लिखनी चाहिए। भले ही आप मर जाएं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी उस किताब के जरिए हमेशा जिंदा रहती है। ज्ञान मिलता है किताबों से, और किताबें एक ऐसी दोस्त हैं जो हमें कभी धोखा भी नहीं देती। किताबें वो हैं जो हमेशा हमें ज्ञान देती हैं, और कहते हैं वो लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान का कभी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान दूसरों को जितना दिया जाए उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान पक्का होता है। सही बातें है ना? अरे ये सब वो बातें हैं जो आपने अपने टीचर से कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को एकादशी है, शनिवार का दिन है। और जब अक्टूबर हो, शनिवार का दिन हो, दिवाली सर पर हो, तो उस एकादशी का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा है क्योंकि ये ठीक नवरात्रों के बाद की एकादशी है। कहते हैं राम का मिलन हुआ था, इसे भरत मिलाप की एकादशी कहते हैं। जब रावण को मारकर राम वापस लौटे थे और जिस दिन उन्होंने भरत से पहली बार मुलाकात की थी, सीता जी को वापस मिलाने के लिए, सीता जी को वापस लौटकर अपने घर लेकर आने के लिए, वो एकादशी का दिन था। और वही एकादशी आज है। तो इस एकादशी पर हमें पता है हम क्या करते हैं। हम चावल नहीं खाते, हरि विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, हम व्रत रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक बार प्रदोष की एकादशी आती है, तो एक बार हमें शुक्ल पक्ष की एकादशी मिलती है। इस सब का ज्ञान आपको है। आपको पता है आज के दिन केले के पेड़ की पूजा होती है, आपको पता है हरि विष्णु की पूजा होती है, आपको पता है इस दिन व्रत रखा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, लहसुन अदरक नहीं खाया जाता, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो ड्रिंक नहीं करते। और आपको पता होना चाहिए एकादशी का व्रत रखने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी निजात मिलता है। मतलब निजात क्या मिलना है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां होती ही नहीं है। लेकिन एकादशी पर आप क्या खास कर सकते हैं इस भरत मिलाप के लिए? मैंने सोचा, हम सबको पता है हम एकादशी पर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम कर लेते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ लेते हैं, तमाम तरह का दान मंदिर में करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मंदिर जाते हैं, तमाम तरह के ऐसे काम करते हैं जो धर्म कर्म से जुड़े हुए हों। लेकिन क्या हम ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जो राशि के अनुसार हो और हमारे और आपके जीवन में बदलाव लाए? क्योंकि आखिरकार 2 भाइयों का मिलन आज के दिन हुआ था। विक्ट्री। सुबह की राम राम कहती हूं मैं आप सभी को। और एस्ट्रो मॉर्निंग, एस्ट्रो मॉर्निंग का मतलब है कि गुड मॉर्निंग तो रोज होता है, लेकिन यूट्यूब परिवार के साथ एस्ट्रो मॉर्निंग सिर्फ डॉक्टर वाई राखी के साथ आपका होता है। तो एस्ट्रो मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो अपनी ज़िंदगी की सोच को भी खूबसूरत बनाइए। खाली एकादशी का व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। घर में बैठी हुई पत्नी का भी सम्मान कीजिए, घर जाकर बच्चों को भी क्वालिटी टाइम दीजिए। पत्नियों से भी कहना चाहूँगी, पति को एक गधे की तरह इस्तेमाल मत कीजिए कि वो सिर्फ कमाई का एक जरिया आपको लगे और शिकायतों का टोकरा लगे। तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने वो कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में परेशानी हो गई, तुमसे जब से शादी की है मैं बर्बाद हो गई। अगर आप इस तरह की पत्नियों में से हैं और पति का जिंदगी आपने बर्बाद कर रखी है, या आपको सिवाय शिकायतों के और कुछ नजर नहीं आता, तो किसी भी एकादशी या व्रत को रखने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले रिश्तों में मधुरता आनी चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आपके लिए कोई भी उपाय या रेमेडी एक्चुअली काम करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अजीबोगरीब बातें और परिवार से जुड़ी हुई पारिवारिक बातें आपको इसी चैनल में सुनने के लिए मिलती हैं। आज कम से कम 1 किलो चावल मंदिर में दान जरूर कर दें। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि एक पेड़ आपकी और हमारी जिंदगी में है जिससे हमें डर भी लगता है, जिसमें हमें लक्ष्मी भी दिखाई देती है, जिसमें हम हर रोज जल भी देते हैं, जिसे हम लगाना भी चाहते हैं, जिसके पास भी हम जाते हैं, जो खूबियों का खजाना है और जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता रहता है। मैं बात कर रही हूं पीपल के पेड़ की। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि अनुसार अगर इस एकादशी पे मात्र 2 पीपल के पेड़ अगर आपने लगाए तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो सकता है। वैसे पेड़ तो आप 200 भी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी जेब के मुताबिक आपको इस एकादशी पर
पीपल के कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए। और किस राशि वालों को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ें, और अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं तो घर में इस तरह की लाइब्रेरी भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और कई सवालों का जवाब हमें किताबों में मिल जाता है। अगर आप मेष राशि के हैं तो मैं बता दूं कि मेष राशि का अगर आपका जन्म है या आपका लगन भी मेष राशि का है तो आपका भाग्य चमत्कारी रूप से चमकता है अगर इस एकादशी पर आप मात्र 2 पीपल के पेड़ लगा दें। देखिए, मैं आपको बता दूं, राशिवत अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं आपके नाम से कि मेरा नाम राखी है तो मेरा नाम तुला राशि हो गई, नहीं। मैं आपसे जब भी राशि की बात करती हूं चंद्र राशि से बात करती हूं। लेकिन आज मैं आपको जो पेड़ लगाने के लिए बोल रही हूं वो मैं आपको चंद्र राशि से भी बोल रही हूं और इसके साथ साथ लगन से भी बोल रही हूं। अगर आपका लगन मेष लगन है तो भी आपको 2 पेड़ आज के दिन पीपल के जरूर लगवाने चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय चमत्कारी रूप से होगा और आप काफी फेमस भी हो जाएंगे। वृषभ राशि के अगर आप हैं तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, खासकर अगर कोर्ट कचहरी के कष्टों में आप फंसे हुए हैं, चाहे आपका वृषभ लगन हो चाहे आपकी वृषभ राशि हो, आज आप पीपल के 2 पेड़ लगाकर अपने कष्टों से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपकी आयु बढ़ती है, चाहे मिथुन लगन हो चाहे मिथुन राशि हो। अच्छा, अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पेड़ कहाँ लगाएं, तो आप में से बहुत महान लोग ऐसे हैं जो पेड़ लाकर घर पर लगा देंगे। तो मैं बता दूं, पीपल के पेड़ को कभी घर नहीं लगाते, पीपल के पेड़ पर हर रोज जल देते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ को हर रोज छूते नहीं हैं। पीपल पर हमारे पितरों का भी वास होता है, पीपल पर प्रेत का भी वास होता है और पीपल पर लक्ष्मी और विष्णु का भी वास होता है। बाप रे बाप, ओए होए, कंफ्यूज हो गए आप? मैं आपको बताती हूँ, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिस पर लक्ष्मी जी की बहन रहती है और जो दरिद्रता है, अगर इसे आप रोज छुएंगे तो आप कर्जे में दबते चले जाएंगे, घर का जेवर किराए पर चला जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं लोन में चला जाएगा और आपके घर में सब कुछ होते हुए भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पीपल के पेड़ को हर रोज नहीं छूना चाहिए। और अगर आप पीपल के पेड़ पर रोज जल देते हैं तो बड़े से बड़े पितृदोष से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप पीपल के पेड़ पर शनिवार वाले दिन जल भी देते हैं और उसे छूते भी हैं तो आपको लक्ष्मी की बड़ी कृपा मिलती है, क्योंकि शनिवार सुबह 4 बजे से लक्ष्मी और विष्णु पीपल के पेड़ पर रात 12 बजे तक वास करते हैं। और जिस एकादशी की मैं बात कर रही हूं जो कि 16 अक्टूबर को है, इस दिन आप ये बात समझ लीजिए कि एकादशी भी है और शनिवार भी है। इसीलिए आपको पीपल के पेड़ या तो किसी सामाजिक तौर पे पार्क में लगाने हैं या किसी मंदिर में जाकर लगाने हैं, पर जरूर लगाने हैं। राशिवद आगे बढ़ते हैं, लगनवद आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की बात करते हैं। अगर आपका कर्क लगन है या आपकी कर्क राशि है तो आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है या सिंह लगन है तो आपके पितृ दोष खत्म होंगे और आपको जो नजर दोष लगा हुआ है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी कन्या राशि या कन्या लगन है तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। अगर आपकी तुला राशि है तो मैं आपको बता दूं कि तुला राशि में ठीक 1 दिन बाद सूर्य भी प्रवेश कर रहा है, तो आपको तो जरूर ये पेड़ लगाने चाहिए। इससे आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। अगर वृश्चिक राशि या लगन की बात की जाए तो संतान का विकार दूर होगा। अगर आप माँ बाप नहीं बन पा रहे तो वो बनेंगे। अगर आपके बच्चे किसी कष्ट में पड़ गए हैं तो उन बच्चों को भी कष्ट से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहरुख खान का बेटा अयान खान, अभी आपने देखा क्या नाम है उसका, आर्यन खान, सॉरी, जैसे शाहरुख खान का बेटा अभी आपने देखा कि आर्यन खान, और वो एक कष्ट और तकलीफ में फंस गए। हालांकि मैं इस विषय पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि जैसे करते हो कर्म वैसा ही मिलता है फल। लेकिन क्योंकि वो बच्चा है और माता पिता को बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, और संस्कार केवल पिक्चरों में नहीं होने चाहिए, रियल लाइफ में भी होने चाहिए। रियल लाइफ में भी आप हीरो जैसे ही होने चाहिए। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसे किसी कष्ट या तकलीफ में फंसा है, उसे ड्रग्स लेने की आदत है या वो काम नहीं कर पा रहा है या उस पर कर्जा है या वो बीमार है या आप माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो भी आपको इन विकारों से छुटकारा मिल सकता है पीपल के 2 पेड़ लगाने से। वो कब? जब आपका लगन या राशि वृश्चिक राशि है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। पीपल के पेड़ लगाने से भौतिक सुख और मानसिक सुख का अनुभव आपको होगा। मकर राशि जिस पर शनि की सारसती चल रही है, 30 साल बाद शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके खर्चे कम होंगे और आपका व्यापार जो रुका हुआ था जादुई रूप से चलने लगेगा। इसलिए प्लीज आप पेड़ जरूर आज के दिन लगाएं।
कुंभ राशि की बात करें तो उम्र आपकी बढ़ती है। अगर आपका लगन कुंभ राशि है या आपका राशि कुंभ है, लगन और कुंभ कुछ भी आपकी राशि है या लगन है, तो आप कम से कम 2 पीपल के पेड़ आज इस एकादशी पे शनिवार वाले दिन जरूर लगाएं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। आखिरी राशि है और बड़े चंचल होते हैं और पानी इन्हें बेहद पसंद होता है। आपको अपने जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए, पैसा प्राप्त करना है और पैसे को घर में रोकना है, तो आज आपको पीपल के 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और ये कब करना है? 16 अक्टूबर को करना है, शनिवार वाले दिन करना है। अब ये कहें राखी जी हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम पेड़ लगा सकें, तो कोई बात नहीं, कम से कम आज पेड़ की सफाई तो कर सकते हो। घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, चींटियों को खाना देकर आओ, 1 गिलास पानी मिश्री मिलाकर चढ़ाकर आओ, पीपल का पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपने घर लेकर आओ, उस पर श्री लिखकर उसे अपने घर की तिजोरी में रखो, पीपल के पेड़ के आसपास झाड़ू लगाकर सफाई करो, भगवान से कहो कि मेरे कार्य करो, मेरा जीवन खूबसूरत करो, मेरे रुके हुए कामों को चमत्कारी रूप से करो, मैं आपके लिए 1 नहीं 100 पेड़ लगाऊंगा। संकल्प ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मन में आपने ऐसा सोचा तो भी भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मुझे फेसबुक पे डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर सर्च कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, 5 मिनट स्टोरी पर कहानियां सुनिएगा और आप इस परिवार के साथ तो जुड़े ही हुए हैं। दिवाली की तैयारी मिलकर करेंगे एक साथ। कैसे करें सफाई, कैसे करें कार्तिक की पूजा, शरद पूर्णिमा आ रही है, उसकी भी एक जादुई वीडियो आपको मैं ज़रूर दूंगी। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।